ये जो विदेशी साजिश से जुड़ी हुई चिट्ठी है वो इस पर बोलने वाले हैं नेशनल असेंबली में। दूसरी बड़ी बात, वोटिंग होगी या नहीं, इमरान सरकार की रणनीति यही है कि इसे टाला जाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग को टाला जाए। तीसरा, इमरान खान नेशनल असेंबली में मौजूद रहेंगे या नहीं, इसे लेकर शाह महमूद कुरैशी ये कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार कीजिए। आज हो चुका है इजलास का, मुझे अंदर जाना है, मुझे इजाजत दीजिए। चलो ठीक है, शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इजलास का आगाज हो चुका है, वो अंदर जा रही हैं और इजलास में शिरकत के लिए अंदर चले गए हैं। और वो ब्रीफिंग देंगे उस हवाले से थोड़ा सा अगर बता दें। ये डिपेंड करता है कि असेंबली में क्या फैसला होता है। शाह साहब क्या कहेंगे आप? प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल कहा कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, पब्लिक में जाएंगे। आपका समझते हैं जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वो कामयाब होगी? मुझे मौका दीजिए असेंबली में बात करने का। मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि मैं तहरीक इंसाफ का, वज़ीर आज़म इमरान खान का मौक़िफ़ जो है वो मैं असेंबली में पेश करूं। तो इंतजार कीजिए, इंशाअल्लाह मैं इन सब मौज़ूआत पर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बात करना चाहता हूं। सर, आज वोटिंग होगी? Depends on the environment in the assembly. अच्छा, खान साहब आज क्या एक्सपेक्टेड है असेंबली में इजलास में शिरकत करेंगे? इंतजार कीजिए। असेंबली की ताज़ा तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ जी न्यूज़ पर। ये सबसे लेटेस्ट तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। शाह महमूद कुरैशी के स्टेटमेंट भी हम आपको दिखा रहे हैं। ऑपोजिशन कॉन्फिडेंट, पहले से ज़्यादा तैयार होने का दावा ऑपोजिशन द्वारा किया जा रहा है। और इमरान खान की रणनीति के लिहाज से भी हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह डिलेइंग टैक्टिक्स, और उनके दोनों ही मंत्री, चाहे वो फवाद चौधरी का बयान आप देख लें या शाह महमूद कुरैशी का बयान आप देख लें, वो यही इशारा कर रहा है कि वोटिंग को टालने की रणनीति बनाई गई है। بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم शुरू हो चुकी है, वहां से लेटेस्ट तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव जिस पर वोटिंग होनी है, उससे पहले इमरान सरकार में मंत्री, चाहे वो फवाद चौधरी हो, शाह महमूद कुरैशी हो, दोनों ही इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनकी सरकार की कोशिश डिलेइंग टैक्टिक्स की रहने वाली है। वो नहीं चाहते हैं आज भी नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग हो। वो इस पूरी कार्रवाई को लंबा ड्रैग करने के मूड में है, डिलेइंग टैक्टिक्स का सहारा लेने के मूड में है। शाह महमूद कुरैशी ने ये कहा कि जो विदेशी साजिश वाली चिट्ठी है वो उस पर इमरान सरकार का पक्ष रखने जा रहे हैं नेशनल असेंबली में। इमरान खान नियाजी आएंगे नेशनल असेंबली की इस कार्रवाई में शिरकत करने के लिए, भाग लेने के लिए। उस पर उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए। उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको बता दें सबसे ताज़ा तस्वीरें हैं। नेशनल असेंबली की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, एजेंडा एकदम क्लियर। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। बड़ा सवाल ये है, इमरान खान के पास प्रधानमंत्री के तौर पर कितना वक्त है, क्योंकि ऑपोजिशन ये दावा कर रहा है कि उसके साथ 199 सांसद हैं। भूले नहीं, मेजॉरिटी मार्क 172 है। ऑपोजिशन का दावा ये है कि इमरान खान के पास जो 142 सांसद हैं, हो सकता है वो 142 भी इमरान खान के लिए नेशनल असेंबली ना पहुंचे, और इमरान खान के साथ जो सांसद हैं उनकी संख्या पहले से भी कम हो जाए। ये ऑपोजिशन का दावा है। वहीं सबके बीच इमरान खान जो इस नंबर गेम को हारते दिखाई दे रहे हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि किस तरह से कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से। एक तो वो दावा कर रहे हैं कि विदेशी ताकतों के हाथ में ऑपोजिशन खेल रहा है, और दूसरा ये दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है कि देश के साथ
धोखा कर रही है ऑपोजिशन। पूरी करो और अल्लाह ने जो फरीहा इद्रिस पत्रकार है, पाकिस्तानी पत्रकार हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। फरीहा इद्रिस, सबसे पहले तो नेशनल असेंबली में कार्यवाही को लेकर आपके पास सबसे ताजा इंफॉर्मेशन जो है वो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। की पुकार का जवाब देता हूँ। थोड़ी देर पहले यहाँ पे आप लोगों को शायद पता हो, पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडर हैं शहरी रहमान, उन्होंने बात की प्रेस से। उन्होंने ये बात कही है कि जो एक प्लान बनाया हुआ लग रहा है हुकूमत का कि आज बहस करवा दी जाए, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप आज इजलास बुलाएं, 10 बजे के करीब बुलाएं, मगर हुकूमत का ख्याल है और ये फोर्सेस के थ्रू खबरें आई कि उनकी कुछ कानूनदानों ने उनको ये मशवरा दिया है कि क्योंकि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट इजलास कॉल नहीं कर सकती, वो स्पीकर ही कॉल कर सकता है, मगर एक स्पेशल यूनिक सर्कमस्टांसेस में हमने आज इस दफा देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है। तो मगर ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बहस नहीं हुई इस मामले पर, तो शायद आज ईवान को बहस के लिए खोल दिया जाए और फिर बहस को इतना लंबा कर दिया जाए कि 2-3 दिन तक बहस चलती रहे और उसके बाद वोटिंग हो। और फरीहा इद्रिस, अभी तक इमरान खान नहीं पहुंचे हैं नेशनल असेंबली, लेकिन जो पीटीआई के 22 बागी सांसद हैं वो पहुंच गए नेशनल असेंबली, उसे लेकर भी आपके पास इंफॉर्मेशन है? देखिए, नंबर गेम में तो सीधा पीटीआई इस वक्त बहुत पीछे है और यहाँ तक नंबर जो लास्ट टाइम हमने देखा था ऑपोजिशन के पास है, उसमें शायद उनको बागी अरकान की जरूरत ना पड़े। बागी अरकान को लेकर वो जरूर आते हैं पार्लियामेंट में ताकि एक मैसेज चला जाए और शायद मुस्तकबिल में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की भी बातें हो रही हैं, मगर इस वक्त क्योंकि अदालत में 63A का केस भी मौजूद है, जिसकी वजह से बागी अरकान अगर वोट करते हैं इमरान खान के खिलाफ तो फिर वो डी-सीट हो सकते हैं, डिसक्वालीफाई हो सकते हैं। तो अपोजिशन की कोशिश है कि उनको लेकर जरूर आए, उनकी प्रेजेंस वहाँ पे होनी चाहिए, उनको जरूर स्टेटमेंट देनी चाहिए पीटीआई के खिलाफ, लेकिन बहुत मुमकिन है कि वोटिंग के वक्त वो वोट ना करें, एब्सटेन करें और वोटिंग के नंबर वैसे ही पूरे हो जाएं, क्योंकि अब एलाइज जो है वो भी ऑपोजिशन के साथ हैं और नंबर गेम बड़ी आसानी से पूरी करती हुई नजर आ रही है ऑपोजिशन। और चेयर पर कौन है इन प्रोसीडिंग्स को चलाने के लिए? चेयर पर कौन है? जो ये है जी, क्योंकि आपको पता है स्पीकर के खिलाफ ही तहरीके इस्तेमाल आ चुकी है। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ उन्होंने कल रात को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा करा दी थी। एक दफा जब तहरीके इस्तेमाल जमा आती है तो फिर आप प्रिजाइड नहीं कर सकते हैं सेशन को, लेकिन आइन के अंदर ये भी लिखा हुआ है जो असेंबली के रूल्स है कि आप उस सेशन को रूल नहीं कर सकते या प्रिजाइड नहीं कर सकते जिसमें आपके खिलाफ तहरीके इस्तेमाल आई है। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में आप जरूर इसको प्रिजाइड कर सकते हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि शायद कासिम सूरी हो, अगर वो नहीं होते तो फिर एक पैनल है, जो नेक्स्ट रूल है असेंबली का, वो ये कहता है कि पैनल में जो 3-4 नाम है उसमें हम जानते हैं कि मुनज़्ज़ा एक MNA है, उनका नाम है, पीटीआई के कुछ और लोगों का नाम है, फिर उनका पैनल वहाँ पर बैठेगा और वो प्रिजाइड करेगा सेशन को। लेकिन अभी तक जो इतलात है वो लग रहा है कि डिप्टी स्पीकर ही प्रिजाइड करने जा रहे हैं। और साथ ही जिस तरह की बयानबाजी इमरान खान द्वारा की जा रही है, थोड़ी देर पहले हमने शाह महमूद कुरैशी को सुना, उनसे पूछा गया था क्या इमरान खान इन प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लेंगे, तो उन्होंने कहा इंतज़ार कीजिए। इमरान खान के क्या जाएंगे वो नेशनल असेंबली? आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? कल जो इस वक्त हमें पता चला है कि थोड़ी देर पहले भी बंगाला में प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई है अपनी कैबिनेट के कुछ लोगों से, जिसमें फवाद चौधरी साहब जो कि इस वक्त 2 पोर्टफोलियोज रखे हैं उनसे भी बातचीत हुई है, शफकत महमूद साहब कुछ और लोगों से भी बातचीत हुई है। पीटीआई ने एक कंफ्यूजन का माहौल इसलिए रखा है जो उससे थे कि हम सरप्राइज देंगे, और क्योंकि पिछले सेशन में आप जानते हैं कि अच्छे तरीके से वो सरप्राइज दे चुकी हैं, तो इस वक्त अगर वो खुश भी रहे हैं कि हम वोट करवा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद फिर एक दफा पीटीआई या गवर्नमेंट कोई अच्छा कार्ड निकाल सकती है जिससे सब हैरान रह जाए। लेकिन हमने काफी लोगों से बात की है इस पर, काफी लॉयर्स हैं, काफी ऐसे लोग हैं जो कानून को समझते हैं, उनको ये लग रहा है कि अब लीगली कोई ऑप्शन हुकूमत के पास रह नहीं गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब अगर कोई काम करना रह गया है तो वो यही है कि वोटिंग करवा लें। कल एजेंडा में 6 पॉइंट एजेंडा जारी किया गया नेशनल असेंबली का,
उसमें क्वेश्चन आंसर भी डाला गया है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी डाला गया है। तो कुछ लोगों का सवाल ये था कि आपने दूसरा एजेंडा कैसे शामिल किया, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अब सिर्फ वोटिंग होगी। लेकिन बहरहाल कानून के अंदर ये सब मौजूद है कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हम बहस करना शुरू कर दें और थोड़ा सा टूल दे दें असेंबली को, तो 2-3 दिन तक और रह सकते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान। और विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो गए इमरान खान। फरिया इद्रिस, आपके पास है कुछ और इंफॉर्मेशन इस पर? तो इस वक्त हम सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं नेशनल असेंबली से, जहां पर जो विपक्ष से जुड़े हुए बड़े नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी। और विपक्ष में बैठने के लिए इमरान खान राजी हो सकते हैं, ये भी बड़ी खबर आ रही है। देखिए, कई तरह की खबरें आ रही है। पहले कहा गया वो डिलेइंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे, वो ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग है उसे टालने की कोशिश करेंगे, चाहे फिर वो फवाद चौधरी का स्टेटमेंट आया हो या शाह महमूद कुरैशी का स्टेटमेंट आया हो। और इस वक्त इस तरह की खबरें आ रही हैं कि विपक्ष में बैठने के लिए इमरान खान राजी हो सकते हैं। अब ये भी खबर आ रही है पाकिस्तान की सियासत से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि विपक्ष में बैठने के लिए राजी हो सकते हैं इमरान खान नियाजी। और नंबर गेम के लिहाज से अगर बात करें तो पूरे तरीके से अल्पमत में है इमरान खान की सरकार। 142 सांसदों का सपोर्ट ही उनके पास बचा है। ऑपोजिशन 199 एमपीज के सपोर्ट की बात कर रहा है। मेजॉरिटी मार्क की बात की जाए नेशनल असेंबली में पाकिस्तान की तो वो 172 है। तो नंबर गेम के लिहाज से बाजी पूरे तरीके से ऑपोजिशन के हाथ में है। इमरान खान ये दावा करते रहे हैं, बार बार उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट दिया गया है और उनके सरकार में मंत्री जो रहे हैं, चाहे वो फवाद चौधरी हो या दूसरे मंत्री हो, उन्होंने भी कहा है कि इमरान खान आखिरी गेंद तक डटे रहेंगे। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा इग़फिर लहा वरहमहा वतजावज़ अन्हा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लहा वरहमहा वतजावज़ अन्हा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लहा वरहमहा वतजावज़ अन्हा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। क्वेश्चन आर जी नवीद कंवर साहब। जी प्लीज सर, आज का ये जो इजलास बुलाया गया है, ये नवीद कंवर साहब कर रहे थे। जी जी प्लीज मोहम्मद शहबाज साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं समझता हूं जनाब स्पीकर के परसों पाकिस्तान की तारीख में एक ताबनाक दिन था जब अदालत उज़्मा ने आपके गैर आइनी इक़दाम को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के गैर आइनी इक़दाम को, डिप्टी स्पीकर के गैर आइनी इक़दाम को कलअदम करार दिया और नज़रिया ज़रूरत का सहारा नहीं लिया, बल्कि नज़रिया ज़रूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया और पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक बना दिया। इसके लिए हम सब, पूरी कौम अल्लाह ताला के यहाँ सर्वसजूद है और मैं इसके लिए पूरी जो मुतअद्दिदा अपोजिशन की क़यादत को, पार्लिमान के सैकड़ों मेंबरान को और पूरी कौम को मैं सलाम पेश करता हूँ कि जिनकी जद्दोजहद के नतीजे में ये दिन आज कौम को देखना नसीब हुआ। जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज
जो सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है, जो ऑर्डर है, आप आज उसके ताबे आप हाउस की कार्रवाई चलाएंगे, इसलिए कि आज ये पार्लियामान एक नई तारीख रकम करने जा रहा है। आज ये पार्लियामान आईनी और कानूनी तरीके से एक सिलेक्टेड वजीर आजम को शिकस्त फाश देने जा रहा है। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूं, जनाब स्पीकर, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि खुदारा आज आप जो माजी में हो गया, आज आप आइन और कानून और अदालत उज़्मा के फैसले के लिए खड़े हो जाएं। आज आप सही मानों में स्पीकर का किरदार अदा करके तारीख में सुनहरे हरूफ पे नाम लिखा लें। ये मौका, इट इज़ अ मोमेंट, यू मस्ट कैच दिस मोमेंट with your conviction, with your heart and your mind. Don't go by the dictation of selected prime minister. मेरी आपसे दस्तबस्ता अर्जी है और मैं आपको अब जो असल मकसद की तरफ आ रहा हूँ, जनाब स्पीकर, इनको आप चुप कराएं। मैं आपसे मुखातिब हूँ। नो क्रॉस टॉक प्लीज। जी, मैं आपसे मुखातिब हूँ। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बड़ा क्लियर है। मियां साहब, मैंने पूरा सुना है। एक मिनट, मैंने पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने पढ़ा है जी। मैं मनो अन उसके मुताबिक अपना जो कार्रवाई करूंगा मैं सुप्रीम कोर्ट की जी, बिल्कुल। और इसमें जो अहम बात ये भी है कि जो एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी के हवाले से एक बात उठी है, उसके हवाले से भी जनाब स्पीकर, कि आज इसके ऊपर बात हो। जनाब स्पीकर, एक मिनट में, जनाब स्पीकर, अगर आप उस पर फिर आएंगे तो आप दो बातें होंगी। आप न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आप हुक्म मंजूरी कर रहे हैं, और अगर आप इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात करेंगे तो फिर ये कौम वो वक्त ही भूली जब सितंबर 2014 को प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के फैसले की आमद को इन्होंने धरने के जरिए पाकिस्तान के मुफाद को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। डोंट से दिस। हम आपकी तरह पाकिस्तानी हैं, हमारे दिल में पाकिस्तानी दिल धड़कता है, इनकी तरह नहीं कि जब वो मिल के आए उसको ट्रंप को, तो मैं एक सेकंड मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं और उसके बाद ये कहें कि एब्सोल्युटली नॉट। नवाज शरीफ ने कहा था कि एब्सोल्युटली मिस्टर प्रेसिडेंट क्लिंटन, हम $5 अरब आपसे नहीं लेते, हमारी गरीब कौम है, हमारी इज्जत है, वकार है। जनाब स्पीकर, ये सब बावकार लोग और खुददार लोग हैं। अगर आप कॉन्स्पिरेसी की बात करेंगे तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। इनको सबको हम नंगा करेंगे, इस हमाम में नंगा करेंगे। बाबर अवान साहब, शाहमूद कुरैशी साहब रिस्पॉन्ड करेंगे। शाहमूद कुरैशी साहब, आपकी बात आ गई है जी, आपकी बात आ गई है जी। प्लीज वाइंड अप करें, प्लीज वाइंड अप करें। मैं साहब वाइंड अप कर ले, वाइंड अप कर ले, वाइंड अप। शाहबाज शरीफ मेरी बात सुन ले, वाइंड अप कर ले जी, वाइंड अप कर ले। जनाब स्पीकर, ये पैरा पढ़ रहा हूं, रेलेवेंट जो रेलेवेंट पैराग्राफ है वो पढ़ रहा हूं प्लीज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। द स्पीकर is under a duty to summon and hold a sitting of the assembly in the present session and shall do so immediately and in any case not later than 10:30 a.m. on Saturday, that is today, 9th of April 2022, to conduct the business of the House as per the orders of the day that had been issued for 3rd April 2022 and in terms as stated in and required by Article 95 of the Constitution, read with Rule 37
of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly Rules 2007. Now, this order of Supreme Court of Pakistan, declared by full bench, bounds you that you are bound to take up this agenda item and no other item. That is the intent of this order. You cannot deviate from this, and therefore I conclude my submissions. I will request you, please go for the voting on the resolution. Thank you very much. नंबर 1 ये है, मैं एक बार फिर वजाहत करूं, जो कोर्ट का डिसीजन है ट्रू स्पिरिट पे उस पे अमल दरामद होगा, और जो उसकी ये रिक्वायरमेंट बाकी शामुद कुछ साहब आप रिस्पॉन्ड करें। जनाब स्पीकर, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने, यार सुन ले प्लीज, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। मैं आगाज ही में कहना चाहता हूं, अपनी जमात की तरफ से तस्लीम करता हूं कि अदम एतमाद की तहरीक जो है, इसमें आइन में इसकी गुंजाइश मौजूद है। तस्लीम करता हूं, बारहा कह चुका हूं, दोहरा देता हूं रिकॉर्ड के लिए कि इस तहरीक को पेश करना ऑपोजिशन का हक है और इसका दिफा करना मेरा फर्ज है। हम आईनी, सियासी और जमहूरी अंदाज में इसका मुकाबला करने का इरादा रखते हैं। मैं आज एक और चीज रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं और कौम को गवाह बनाना चाहता हूं कि आइन शिकनी मतमय नजर न था, न है, न होगा। आइन का एहतराम हम सब पर लाजिम है। और जैसे कि वजीर आजम पाकिस्तान ने कल कौम से खिताब करते हुए कहा कि बोझल दिल के साथ मायूस हैं, लेकिन सरे खम तस्लीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करते हैं। जनाब वाला, पाकिस्तान की तारीख आइन शिकनी से भरी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस बदकिस्मती से हमारी तारीख का हिस्सा रही हैं। जनाब स्पीकर, मैं तारीख में जाने का इतना वक्त तो नहीं है, लेकिन जो हालिया एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हुई, मैं उसका हवाला देना चाहूंगा। और कौम इस बात से गवाह है कि 12 अक्टूबर 1999 में आइन शिकनी हुई और कौम इस बात की गवाह है कि जब आला अदलिया के सामने वो केस गया, पीसीओ जजेस, ये वो जो तारीख में जाने का वक्त नहीं है, तो हमारी तारीख इस बात की गवाह है कि न सिर्फ जस्टिफिकेशन तलाश की गई, बल्कि जो प्रेयर मांगी ही नहीं गई थी, आइन में तरमीम की इजाजत भी दे दी गई। ये हमारी तारीख का हिस्सा है और कौम इस बात की गवाह है। जनाब वाला, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अदलिया के फैसले से पहले, अभी मसला सब जुडिस था, ज़ेरे गौर था, अदालत उज़्मा के सामने था, इन दोनों शख्सियात ने बयानात दिए कि कोई नजरिया जरूरत का फैसला हम कबूल नहीं करेंगे। ये इनका बयान है, रिकॉर्ड पर है। बहरनो डॉक्टर ऑफ नेसेसिटी को दफन होना चाहिए था, और मैं खुश हूं कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की जमहूरियत ने इवॉल्व किया है। पाकिस्तान की जमहूरियत ने इवॉल्व किया है कि आज हम सब डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का सहारा लेने को तैयार नहीं है। जनाब स्पीकर, मैं आज कहना चाहूंगा, इमरान खान साहब ने कल कहा
और उनकी इजाजत से मैं आज बैसियत पार्टी के वाइस चेयरमैन के और बैसियत डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर के उनका मौक़िफ़ पेश करना चाह रहा हूं, तहरीक इंसाफ का रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं। तारीख के लिए, तारीख के औराक आज रकम हो रहे हैं और तारीख के लिए मैं रिकॉर्ड पर लाना चाह रहा हूं कि मेरा वजीर आजम कहता है कि मायूस हूं लेकिन आला अदलिया का एहतराम करूंगा। मेरा वजीर आजम कहता है कि जो अदलिया ने फैसला किया कि बरोज हफ्ता 10:30 बजे इजलास बुलाया जाएगा और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने अभी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे नुक्ता उठाया और कहा कि आप पाबंद हैं, जिसकी आपने वजाहत कर दी कि आप पाबंद हैं कि आपने आज ये अदलिया के फैसले के मुताबिक इजलास की कार्रवाई को आपने आगे बढ़ाना है। जनाबे वाला, उस फैसले के मुताबिक ही कार्रवाई बढ़ाई जा रही है। हफ्ता है, 10:30 बजे इजलास का आगाज हो चुका है। आपने देखा कि अदलिया ने फरमाया कि ये इजलास जारी रहेगा और प्रोग नहीं होगा तावक्ते के वो सारा जो प्रोसेस है आर्टिकल 95 रूल 37 का अपने हतमी अंजाम को नहीं पहुंच जाता। जनाबे वाला, हम उसकी पासदारी के लिए यहां हाजिर हुए हैं, लेकिन मैं इस ऐवान के खिदमत में वो पस मंजर पेश करना चाहूंगा जिसने आज इस इजलास को इस शक्ल में दोबारा करने की आपको हुक्म सादर फरमाया और हमें ताबे किया। जनाबे वाला, आज अदलिया के फैसले के मुताबिक घड़ी वापस की गई और आज उनकी नजर में, उस फैसले की नजर में आज 3 अप्रैल है। आज 3 अप्रैल है और 3 अप्रैल में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, दोहराना नहीं चाहता, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। उसका अदलिया ने सुओ मोटो नोटिस लिया। जनाबे वाला, मैं जानता हूं कि बरोज इतवार दफातर खोले गए, इजलास मुनक्किद हुआ और कार्रवाई का आगाज हुआ और फिर उसने इस ऑर्डर की शक्ल में अपना फैसला सादर फरमा दिया। उसमें उन्होंने मुत्तफिका तौर पर रूलिंग को मुस्तरद किया और हमारी नजर में जो वजीर आजम ने कौम के सामने जाने का फैसला किया था डिसोल्यूशन के जरिए, जिसका मुतालबा हमारी ऑपोजिशन तकरीबन 3.25 साल से कर रही है, 3.25 साल से कर रही है और नए इंतखाबात का मुतालबा कर रही है, तो उन्होंने कहा कौम को इस आजमाइश से निकालने के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से कौम को महफूज करने के लिए आइए अवाम के सामने चलते हैं, आइए अवाम की दहलीज पर दस्तक देते हैं और पाकिस्तान की अवाम फैसला करे कि वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल किन हाथों में देखना चाहते हैं। जनाबे वाला, उसका जो भी फैसला आया वो भी हम तस्लीम करते हैं। मैं अर्ज करता चलूं कि अदलिया के फैसले को हमने तस्लीम कर लिया, लेकिन जनाबे वाला, अदलिया में गए क्यों? हमारे दोस्त क्यों गए? जॉइंट ऑपोजिशन क्यों गई? और सुओ मोटो नोटिस क्यों लिया गया? उसका बैकग्राउंड है, उसका एक पस मंजर है और वो पस मंजर जरूरी है, तारीख के लिए जरूरी है कि उसका बिल्कुल अहाता किया जाए। जनाबे वाला, यहां जब डिप्टी स्पीकर चेयर कर रहे थे तो उन्होंने जो रूलिंग दी, जिन पर दोस्तों का एतराज था और अदलिया का फैसला है, उसमें उन्होंने कहा, यह इनकार नहीं किया, इस आईनी प्रोसेस से इनकार नहीं किया।
उन्होंने कहा कि एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया है, एक नई सूरत हाल मेरे सामने आई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.